वेलकम टू हल्द्वानी चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी शहर से बड़ी खबर। कृष्णा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की शुरुआत 4 बेड के हॉस्पिटल की थी। अब आपको दिखा रहे हैं संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी। आज ये हॉस्पिटल लगभग 150 बेड का उत्तराखंड में जाना माना हॉस्पिटल जाना जाता है। कार आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल उत्तराखंड, और समय हम है कृष्णा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर हल्द्वानी में। हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के 35 वर्ष पूर्ण होने पर आपको दिखा रहे हैं। आपको ये देखिए 35 वर्ष पूर्ण होने पर, और कृष्णा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सामने ये आप चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर खुराना जी ने किस तरह यहाँ पर ये जो आपको सामने प्रमाण पत्र दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आप किस तरह इन्होंने प्रमाण पत्र अचीव कर रखे हैं। कि ये प्रमाण पत्र साधारण प्रमाण पत्र नहीं है, इसमें फॉरेन कंट्री के भी प्रमाण पत्र हैं, जहाँ डॉक्टर साहब JS खुराना जी वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है, वहाँ के बारे में भी। और आपको थोड़ी देर में आपको बात कराएंगे डॉक्टर साहब से कि जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह ये हड्डियों से आप ये देख रहे हैं। ये देखिए आप किस तरह यहाँ पर ये आपको दिखा रहे हैं किस तरह हड्डियों का जोड़ होता है और किस तरह ये सही किया जाता है। यदि कभी कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको किस तरह संभाला जाता है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए, सच्चाई देखी जाए तो डॉक्टर JS खुराना जी ने विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रखी है, और सामने प्रूफ दिखा रहे हैं कि आपके किस तरह रीढ़ की हड्डी, पैर की हड्डी, कोई भी हड्डी ब्रेक हो जाती है तो किस तरह यहाँ पर जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। सामने बैठे हैं देखिए कृष्णा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के MD डॉक्टर JS खुराना जी के पास। और इस हॉस्पिटल की बात की जाए तो 35 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, एनिवर्सरी है और हो चुके हैं 35 ईयर्स। आपको देखेंगे आप यहाँ पर। यदि बात की जाए डॉक्टर साहब की तो डॉक्टर साहब विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, और इनके जो अचीवमेंट है आपको सामने आपको दिखा रहे हो, जिसके डिस्प्ले आप देखिए, ये आपको देख रहे हैं यहाँ से। तो सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और बहुत यदि बात की जाए अभी देखिए गणतंत्र दिवस भी है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? सर्वप्रथम मैं गणतंत्र दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर आपको भी बहुत शुभकामनाएं। आपके हॉस्पिटल को 35 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, तो किस तरह सर ये हॉस्पिटल को आपने इतना, आप तो उत्तराखंड का माना हुआ हॉस्पिटल है ये, तो किस तरह आपने डेवलप किया सर इसको? देखिए, मैं इसके साथ ही 35 वर्ष पूर्ण होने पर कृष्णा अस्पताल की तरफ से समस्त देशवासियों को और प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस 35 वर्ष में आप सब ने हमारे पर विश्वास कर हम लोगों को इस श्रेणी में दिया कि अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है। मेरा जब शुरू किया था तो मैंने 4 बेड से शुरू किया था, पर अब जो क्योंकि ग्रेजुअली 35 वर्ष में अब 150 बेडेड है और 130 बेड्स चाहिए हैं जो हम लोगों का वर्किंग कंडीशन में है। 130 बेडेड में अब कम से कम नहीं तो काफ़ी स्पेशलिस्ट अब काम कर रहे हैं, और ये मेरी कोशिश रहती है, ये मेरी शुरू से कोशिश है कि कम रेट पर यहाँ पर सबको मेडिकल सुविधा मिले। मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति भले यहाँ पर है या कहीं पर भी देश में किसी भी कोने में है या प्रदेश के किसी कोने में भी है, स्वास्थ्य की वजह से हेल्थ ना मिल पाए, हेल्थ सर्विसेज ना मिलने पर किसी की मृत्यु ना हो, ये मेरा मानना है कि हर तरफ से उनको हेल्प मिलती रहनी चाहिए। तो यही मेरी एक कोशिश रही है, और जिसके कारण मैं देश विदेश भी गया और मैंने कई चीज़ें बाहर जाके भी मैंने सीखी हैं। और मैं स्विट्ज़रलैंड भी गया, बर्न यूनिवर्सिटी में मैंने एक फेलोशिप मैंने एडिलेड यूनिवर्सिटी में भी की, एक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा में भी किया, मैं नागोया यूनिवर्सिटी में भी गया। तो इस करके काफ़ी कंट्रीज़ में मैं गया हूँ और मैं देख के आया हूँ कि मैं भी किसी हद तक उसी तरीके से काम करने की मैंने यहाँ पर हल्द्वानी में कोशिश की है। और छोटा शहर होने के नाते फिर भी ये काफ़ी हम लोगों ने एक उच्च श्रेणी की हमने चिकित्सा पद्धति हमने दी है यहाँ पर। देखिए आपको दिखा रहे थे
डॉक्टर साहब की संघर्ष से लेके सफलता तक सफल हॉस्पिटल दिखा रहे हैं। संघर्ष के दम पर 4 बेड से और आज इतना बड़ा उत्तराखंड में जाना माना हॉस्पिटल। सुविधाओं की बात की जाए तो सबसे अधिक सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब कुछ यहाँ की जो आपकी मेन डिपार्टमेंट है, कुछ ऐसे जो देखिए हमारा जो 2000 जो मैंने 1988 26 जनवरी 1988 में ये जो शुरू किया था, तो हम लोगों ने सिर्फ एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट और गायनी डिपार्टमेंट से शुरू किया था और शीघ्र ही हम लोगों को इसमें सफलता भी प्राप्त हुई और हम लोगों को ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट और ये जो गायनी डिपार्टमेंट के साथ साथ हम आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे हम लोगों ने 2000 के बाद हम लोगों ने न्यूरोसर्जन यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करी, फिर नियोनेटल यूनिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। तो इसी तरीके से ग्रेजुअली हम कुछ ना कुछ नई टेक्निक के साथ हम आते गए और फैसिलिटीज़ प्रदान करते गए। आज हमारे पास डायग्नोसिस सेंटर में सभी कुछ है, MRCT स्कैन वगैरह सभी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और कम रेट पे कर। और ये मेरी हमेशा मानना है, भले हमारे यहाँ है या कहीं पर भी है, देहरादून है या हल्द्वानी के और हॉस्पिटल्स हैं या कहीं पर भी हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। ये कहना गलत है कि सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं हैं, ये हर जो उत्तराखंड के हर हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। क्योंकि IMA का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैंने खुद देखा है हर कहीं से बड़ी अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं और मन लगा के काम सब फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब यदि बात की जाए उत्तराखंड की, तो आप क्योंकि मेडिकल ये भी है, तो किस तरह हॉस्पिटलों का जो क्या अभाव है और क्या सरकार के और भी सुझाव कुछ ऐसे हों जिससे हॉस्पिटल में सुविधाएं हों? मेरा ये मानना है कि जो चिकित्सा सुविधा है, देखिए गवर्नमेंट भी अपना पूरा प्रयत्न करती है, पर अभी हमारी जो देश में जो डॉक्टर्स बनने की क्षमता वो अभी कम है। हमको और मेडिकल कॉलेज चाहिए और मेडिकोस चाहिए और डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि अभी हिल्स में हमारे डॉक्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी वजह से। क्योंकि मेरा ये कोशिश भी है और मानना भी है, जितना हिल्स में हम जाएंगे तो मेडिकल फैसिलिटीज़ हिल्स की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि मैं आज भी पढ़ रहा था, कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं जिनको मेडिकल फैसिलिटीज़ टाइमली ना मिले। तो एक मेरा ये भी है, हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, PPP मोड पर हॉस्पिटल भी चलाए हैं, शुरू किए हैं और हर कोई जैसे कोई कैंप्स वगैरह भी होते हैं तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हल्द्वानी के भी डॉक्टर्स हैं, वो जाते हैं और या और भी है, नैनीताल है, बल्कि काफ़ी जगह से कैंप्स वगैरह लगते हैं और एक तरीके से मेडिकल सुविधा इस तरीके से प्रदान करते हैं। पर अभी इमरजेंसी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मेरे ख्याल से हमारे पास जो एयर एम्बुलेंस जैसे हेलीकॉप्टर्स के द्वारा एम्बुलेंस शुरू करनी चाहिए और साथ में यहाँ पर छोटे छोटे मतलब 25, 30, 40 बेडेड हॉस्पिटल जगह जगह बनवाने चाहिए, ताकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ जाएं और करें। सबसे बात है कि अगर डॉक्टर जाता भी है तो उसको रहने की सुविधा के लिए एक क्वार्टर चाहिए होता है, रहने की जगह चाहिए, अच्छा स्कूल है नियर बाय, अच्छे स्कूल हो। ये चीज़ हमेशा देखना चाहिए कि 2 चीज़ें आदमी देखता है, हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन। अगर कोई भी आदमी कोई भी रिटायर भी होता है, कहीं पर भी सेटल हो सकता है, अगर दो चीज़ें उनको प्राप्त हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो और बच्चों की एजुकेशन हो। मतलब आप मतलब फॉरेन भी गए और मेडिकल के उसमें काफ़ी अनुभव किया है, तो क्या थोड़ा अंतर है अपने देश में और फॉरेन कंट्री के उसमें? देखिए आज की डेट में भारतवर्ष में भी हर सर्जरी हर चीज़ हो रही है मेडिकल फैसिलिटीज़, पर हाँ एक दूसरी कंट्री में आदमी जाता है तो वर्किंग कंडीशन देखता है कि किस तरीके से वहाँ पर हम लोग से अभिन्न है। डेफिनेटली क्योंकि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं या US वगैरह में है, कुछ चीज़ें बहुत आगे हैं और जैसे तो न्यू टेक्निक्स हैं, तो कई न्यू टेक्निक्स जो हम लोग इंडिया में थोड़ी लेट आती हैं, तो हम लोगों को ये सब देखते हुए हम लोग जो जाके जैसे हमने देखा कि किस तरीके से वर्किंग होती है, किस तरीके से सारा कार्य जैसे कर रहे हैं, किस तरीके से इमरजेंसी डील हो रही है। जैसे मैंने US में किया तो वहाँ पर उन्होंने जिस हॉस्पिटल में मैंने काम किया उसमें ऊपर ही रूफ टॉप पे हेलीपैड था, तो वहीं से आती थी वहाँ पर एम्बुलेंस में मतलब एक पेशेंट आता था जो लिफ्ट करते थे, लिफ्ट करने के बाद वहीं पर छोड़ते थे और सीधे वहाँ से एयर मतलब लाइक हमारे जो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को शिफ्ट किया जाता था। तो बड़ी फास्ट सर्विसेज हैं
और दूसरी बात है डेफिनेटली उनका वर्क कल्चर हल्का सा इंडिया से थोड़ा सा अलग है। अब धीरे धीरे क्योंकि ये ग्लोबल एक्टिविटीज़ एक हो गई हैं, तो अब इंडिया में भी वही एक्टिविटीज़ वैसे ही काम हो रहा है जैसे कि और कंट्रीज़ में होता है। सर आप यदि जोड़ की रिप्लेसमेंट की जॉइंट की बात की जाए तो ये जो दिखाई दे रही है तो इसका कैसे क्योंकि क्या सही हो सकता मैं है? अपना बिकॉज आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी के रिलेटेड कर लेते हैं, बता देते हैं, क्योंकि पिछले 40 वर्ष से मैं ये कार्य कर रहे हैं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, जैसे जोड़ मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज, स्पाइन सर्जरीज, आपके जो ट्रॉमा से रिलेटेड स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये सब हम लोग करते हैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स मेडिसिन जैसे आर्थोस्कोपिक सर्जरी वगैरह ये सब होती है, सर वो जैसे करते हैं हम लोग। ये रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रही है तो इसके लिए कैसे इसे तो बहुत घातक होती है नहीं सर। कोई आघात नहीं, सी टेक्निक्स होती हैं, ट्रेनिंग होती है। आदमी उसी तरीके से स्पाइन के भी ऑपरेशंस करते हैं, जैसे और ऑपरेशन होते हैं वैसे स्पाइन के भी होते हैं। स्पाइन में भी अब बड़ी एडवांस सर्जरीज हो गई हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज वगैरह, तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज, तो ये हम लोग सारे यहाँ पर हल्द्वानी में आपके छोटे शहर में यहीं पर हो रही हैं। और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी आज से नहीं, हम 2000 से कर रहे हैं। तो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज जैसी आई हैं तो हम काफ़ी टाइम से की होल सर्जरीज, मिनिमल ये इन्वेसिव सर्जरीज वगैरह ये हम लोग कर रहे हैं। न्यू टेक्निक्स हैं, नई अपनाई है दूसरे कंट्रीज में, यहाँ पर आकर हमने शुरू किया था। वही सर दूसरी ओर बात की जाए तो आप इसके जॉइंट की बात की जाए और आजकल पैरों में स्वेलिंग जैसे आ जाती है गठिया वगैरह ऐसे कुछ बोलते हैं, बड़ी नई नई बीमारियां हो जा रही हैं लोगों को। देखिए गठिया क्या है ना, बीमारियां पहले की भी होती थी, पर गठियावाद वगैरह जैसे बीमारी आपने बताया, गठियावाद की बीमारी में जोड़ों की बीमारी होती है, आज की डेट में डायग्नोसिस हो जाती है। आप समझते हैं कि पहले इतनी सुविधा नहीं थी, आज की डेट में कुछ भी होता है डॉक्टर कोई ना कोई डॉक्टर मिलता है, उसके बाद जाते हैं ब्लड टेस्ट होते हैं, कंफर्म हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है, इस करके आजकल पता चलता है। पहले के जो लाइफ स्पैन कितना था 47 ईयर्स, आज की डेट में 68 क्रॉस कर चुका है। तो आज की डेट में लाइफ स्पैन कितना आगे बढ़ा, इसी करके हो रहा है कि अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस हुआ अर्ली ट्रीटमेंट हुआ, बेनिफिट हुआ पेशेंट को, पैसा कम खर्च होता है। जो धीरे 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 आपका पैसा भी खर्च हो जाता है, हेल्थ भी खराब होती जाती है, ठीक है ना। तो सर आप फॉरेन कंट्री में तो आपको मेन ऐसा क्या अच्छा लगा, कोई ऐसा टॉपिक? मेरे को स्पाइन मैंने डेफिनेटली किया, बड़ी मैंने बर्न यूनिवर्सिटी में भी किया, और प्रोफेसर हैनी थे वहाँ पर, तो उनके अंडर में मैंने फेलोशिप की। सेम है एडिलेड यूनिवर्सिटी में मैंने की ऑस्ट्रेलिया में, सेम है मैंने स्पाइन में नागोया यूनिवर्सिटी में किया। तो अच्छा एक्सपोजर रहा। क्या होता है आप देखते हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं, न्यू टेक्निक्स कैसे कर रहे हैं, तो देखने को भी मिलती है, सीखने को भी मिलती है और करने को भी मिलती है। तो जब आप करते हो तो अपने हाथ से जब न्यू टेक्निक्स करते हो तो अच्छा भी लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल आप सबका बढ़ता है। है सर क्या? मैं आईएमए का लास्ट ईयर में आई वॉज द प्रेसिडेंट, आईएमए का स्टेट प्रेसिडेंट था मैं आईएमए का 2 बार हल्द्वानी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, और मैं ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन का भी स्टेट लेवल का प्रेसिडेंट रहा हूँ। अभी लास्ट ईयर में आईएमए का प्रेसिडेंट था, अभी मैं पास प्रेसिडेंट के पद पर हूँ। और नेचुरली आईएमए उत्तराखंड में हॉस्पिटल क्या स्थिति है और क्या और होना चाहिए? देखिए उत्तराखंड की जो प्लेन्स में अगर मैं कहूँगा तो बहुत अच्छी है। और जैसे हल्द्वानी में आपने हमारे कृष्ण हॉस्पिटल के बारे में बात किया, पर हल्द्वानी में आप देखिए कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेम है, ये नहीं कि हल्द्वानी में आप आसपास के जितने भी, रुद्रपुर ले लीजिए, काशीपुर ले लीजिए, बाजपुर ले लीजिए, खटीमा, सितारगंज, पिथौरागढ़, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, चमोली, अल्मोड़ा, रानीखेत। पर डेफिनेटली जो पहाड़ों में कुछ एरिया में जो मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुँची है, जिसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पहुँचनी ज़रूरी है। सेम है, अगर आप गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में आपका देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, रुड़की हो गया, और उसके आसपास की जितनी जगह हैं, जितना भी एरिया आता है, आपका बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। इवन कुमायूं में बात करें तो रामनगर में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। और ये मैं यकीन माने कि ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बल्कि उत्तराखंड की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छा काम है, और बल्कि जो गवर्नमेंट है वो भी कंधे से कंधा मिला के हमारे उत्तराखंड के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ कार्य होता है। हालांकि सीए एक्ट के ऊपर हमारी बात चल रही है, वो डेफिनेटली वो भी कभी ना कभी वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो बाकी
जो है ये मेरी शुभकामनाएं हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी, हमारे सब देशवासियों को भी, कि हमारे प्रदेशवासियों को भी, कि आप मेरी जो रिपब्लिक डे पर और हमारे जो हमारे 35 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इस पर मैं आप सबको एक बार फिर दोबारा बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।